हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा एकेडमी टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 के इतिहास का अध्याय 2 मौर्यकाल से गुप्तकाल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास से संबंधित पार्ट 3 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। यदि इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? वाल्मीकि, मनु, कौटिल्य या फिर वेद व्यास? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प स कौटिल्य। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है गणसंघ, गणतंत्र, राजतंत्र या फिर इनमें से सभी? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ब गणतंत्र। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्या है? जहां लोग अपना घर बनाते हैं, जहां लोग मवेशी रखते हैं, अ और ब दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प अ, जहां लोग अपना घर बनाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे सोने के, चांदी के, तांबे के या फिर ब और स दोनों? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प द ब और स दोनों। पंच चिन्ह चांदी के और तांबे के, ये दोनों के सिक्के बने होते थे। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी मुंडक द्वारा, बिम्बिसार द्वारा, उदयभद्र द्वारा या फिर अजातशत्रु द्वारा? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प स उदयभद्र द्वारा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, भारत में या फिर बर्मा में? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प अ पाकिस्तान में। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? समुद्रगुप्त के, रामगुप्त के, चंद्रगुप्त द्वितीय के या फिर स्कंदगुप्त के? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प स चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? अशोक को, समुद्रगुप्त को, अकबर को या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ब समुद्रगुप्त। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? 48 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 88 ईस्वी में या फिर 98 ईस्वी में? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ब 78 ईस्वी में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर महेंद्र? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ब चंद्रगुप्त मौर्य। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मेगास्थनीज कौन था? यात्री, व्यापारी, राजदूत या फिर गुलाम? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प स राजदूत। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि धम्म की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, अशोक ने या फिर कनिष्क ने? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प स अशोक ने धम्म की शुरुआत की थी। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर महेंद्र? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प अ अशोक। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब किस नदी के संगम पर की गई थी? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प द पुनपुन, सोन और गंगा के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? 261 ईसा पूर्व में, 280 ईसा पूर्व में, 285 ईसा पूर्व में या फिर 290 ईसा पूर्व में? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प अ 261 ईसा पूर्व में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? कौटिल्य की, विशाखदत्त की, मेगास्थनीज की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ब विशाखदत्त की। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की रचना है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपना विचार कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।